Okay, so next question. Motorcyclist as a particle. Motorcyclist as a particle है is undergoing vertical circle inside the sphere of death. Sphere of death. So this is just like a sphere and sphere of death. So it's like this. The speed of the motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Varies बोल रहा है. ठीक है, ये वेरीज हो रहा है कहाँ से 6 मीटर पर सेकंड से टू 10 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाली पोजीशन पे हो सकता है और ये बॉटम वाली पोजीशन पे हो सकता है. ठीक है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर ऑफ डेथ. डायमीटर निकालना है हम लोग को स्फीयर ऑफ डेथ का. एंड व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज ऑफ पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड. कितनी मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है स्पीड के लिए, वो भी हम लोग को कैलकुलेट करना है. ठीक है, चलिए. तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझे थोड़ा सा. तो मोटरसाइकिलिस्ट हैज अ पार्टिकल. मोटरसाइकिलिस्ट को हम लोग एज अ पार्टिकल कंसीडर करेंगे. इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड द स्फीयर ऑफ डेथ. ठीक है, स्फीयर ऑफ डेथ का क्वेश्चन है. एंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकंड बट ऑब्वियस स्फीयर ऑफ डेथ में ऊपर वाले हिस्सों पे होगा, क्योंकि सबसे ऊपर वाले हिस्सों पे हमारी वेलोसिटी कम होती है या स्पीड कम होती है. सो we at the top we are considering we at the top is equals to this is 6 मीटर पर सेकंड. मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो 6 मीटर पर सेकंड है ये ऊपर वाले हिस्सों में. क्यों अज्यूम कर लिया? बिकॉज ऊपर वाले हिस्सों में हमारी स्पीड कम होती है while नीचे वाली पोजीशन पे स्पीड ज्यादा होती है. तो बट अभी 6 और 10 में 10 ज्यादा है और 6 कम होने के कारण हम लोग ने वी एट द टॉप कंसिडर कर लिया. सो अगेन वी एट द बॉटम. So we at the bottom consider कर ले. So it's a 10 meter per second. ठीक. So this is a 10 meter per second and we have to calculate the diameter of this sphere. Sphere of death. हम लोग को diameter किसका निकालना है? Sphere of death का. Calculate the diameter of the sphere of death. What is the minimum values are possible for these two speed? ये दो स्पीड के लिए कितने मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल होती है वो हम लोग को फिर से निकालनी है. तो पहले मैं डायमीटर के बारे में सॉल्व कर ले, फिर बाद में हम लोग उसके मिनिमम वैल्यूज के लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए. तो ये हमारी कुछ इक्वेशंस ऐसे बनी हुई है, ये हमारे पास में गिवन है. चलिए, तो हम लोगों को पता है कि व्हेन यू आर कंसीडरिंग दिस वर्टिकल सर्कल एंड वर्टिकल सर्कल में ऊपर वाली पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ rg. नीचे वाली बॉटम पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 5rg. ठीक है, सो वी आर कंसीडरिंग अगेन लीनियर वेलोसिटी या वेलोसिटी एट दिस बॉटम, वेलोसिटी ऑफ द बॉटम इज इक्वल टू rg. ठीक है, ये 5rg होती है. ठीक है, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 5rg बट इफ आई एम टेकिंग स्क्वायर सो दिस अंडर रूट ऑफ 5rg. सो v एट द बॉटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg. क्लियर? अब मेरे पास में ऊपर वाली और नीचे वाली पोजीशन की यहाँ बात हो रही है, तो मैं ऊपर वाली पोजीशन पे rg होता है ना, एंड दिस इज 5rg. सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज v बॉटम का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज rg प्लस 4rg. ये इक्वेशन मैंने इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज v बॉटम का स्क्वायर इज इक्वल टू vrg प्लस 4rg. बिकॉज rg प्लस 4rg वी गेट टू 5rg. ठीक है, सो ये rg एंड rg होता है हमारे v एट द टॉप पे. सो v बॉटम का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज v एट दिस टॉप बट इट इज स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज प्लस 4rg. ये 4rg हो जाएगा. ठीक है, ये वाली टर्म मैं इधर लेके आ जाता हूं तो हो जाएगी माइनस, और मैं उसके टर्म्स में लिखूंगा 4rg इज इक्वल टू सो v स्क्वायर एट द बॉटम माइनस v स्क्वायर एट दिस टॉप. ठीक, और फिर यहां से मेरे को डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, पहले तो r निकाल दो तो वहीं से डायमीटर मेरा निकल के आ जाएगा. सो दिस इज r इज इक्वल टू दिस इज v एट दिस बॉटम का स्क्वायर माइनस v एट दिस टॉप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into g. ठीक है, सो 4 into g हो जाएगा. सो अगेन दिस इज r becomes, सो योर r इज इक्वल टू v बॉटम एंड v बॉटम कितना है 10 और उसका स्क्वायर, सो इट इज 100 माइनस v at this top, so we is 6 meter per second, so it's 36 because we have to take the square, and this is 4 into this is 9.8. Clear? So after solving this one, so r is equals to 100. So it's 64 and it's divided by 4 into 9.8. So your r becomes 1.6 meter. ये आपके पास में r निकल के आ गया. Clear? So the r means radius of this sphere of death. If I'm taking diameter of the sphere of death, so d is equals to twice of r.
So d is equals to, this is 2 into this is 1.6. So your d becomes, what is the value of d becomes, so it's a 3.2 and this is मीटर. ये 3.2 मीटर इसका डायमीटर निकल के आ गया. सो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ. सो हम लोग ने डायमीटर निकाल लिया. अब सामने देखेंगे तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड. ये कितने मिनिमम वैल्यूज इसके पॉसिबल्स है. ओके, सो हमारा यहाँ डायमीटर निकल के आ गया. तो फिर से पूछ रहा है व्हाट आर दिस मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड. फिर से कितनी मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल होगी ये दो स्पीड्स के लिए, तो हम लोग निकालेंगे. सो अगेन वी एट द हाईएस्ट एंड वी एट द लोवेस्ट. ठीक है, सो वी एट द हाईएस्ट, क्या हो जाएगा. सो इट इज अंडर रूट ऑफ आर जी. ठीक है, सो इट्स अंडर रूट ऑफ आर जी एंड अंडर रूट ऑफ आर जी का मतलब हो गया. सो वी एट द हाईएस्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर. आर कितना है, इट्स 1.6, सॉरी. सो इट्स 1.6 मीटर. ये आर आपका 1.6 मीटर है. So this is 1.6 and this is r is nothing but 1.6 multiplied by, we are assuming j is 10. So we at this highest is equals to under root of 16 and we at the highest is nothing but 4 meter per second. So this is the first minimum value, minimum possible value for this two speed. ठीक है, second possible value निकालते we at the lowest पे. ठीक है, सो वी एट द लोवेस्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 आर जी. ठीक है, दिस आर दिस जनरल फॉर्मूलाज फॉर दिस वन. तो वी एट द लोवेस्ट के लिए होता है हमारा अंडर रूट ऑफ, दिस इज 5 इंटू अगेन 1.6 इंटू एंड दिस इज 10. सो इट इज नियरली इक्वल टू, सो वी एट द लोवेस्ट, सो इट इज नियरली इक्वल टू 5 इंटू 16 एंड दिस इज 5 इंटू 16 नियरली इक्वल टू 80. ठीक है, सो वी एट दिस लोवेस्ट, so we had this lowest is equals to under root of 80. clear, so it's a 16 multiplied by 5. so यहाँ से मैं directly 4 भी बाहर निकाल सकता हूँ. so we had this lowest के लिए this is 4 root 5 meter per second. so we had the lowest के लिए 4 root 5 meter per second. so this is first minimum values are possible and this is second minimum values are possible for these two speed. Okay, so these are these two values for this two minimum values are possible for this speed and this is the diameter of this sphere of death. Thank you.